आज मैं आपसे एक छोटा-सा मैसेज शेयर करना चाहता हूँ, जो है अपने माता-पिता के प्रति आज्ञाकारी बनें। आमीन। मैसेज को शुरू करने से पहले आप सभी को जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप सभी भले और चंगे हैं। आज का मेरा बोलना और आपका सुनना हम सबों के लिए यीशु मसीह के नाम में आशीष का कारण होगा। आमीन। तो आज हम सीखने को जा रहे हैं कि अपने माता-पिता के प्रति आज्ञाकारी बनें। हालेलुया! और हम यीशु मसीह के जीवन से सीखेंगे कि स्वयं जो परमेश्वर था, परमेश्वर का स्वरूप था, परमेश्वर का अंश था, परमेश्वर की संतान था। लेकिन जब वो धरती में आया, परमेश्वर ने उसे किसी काम को लेकर के इस धरती में भेजा। तो जिन लोगों के द्वारा इस दुनिया में भेजा, वो उनके प्रति आज्ञाकारी रहा। हालेलुया! तो हम इसको सीखेंगे और मेरा विश्वास है कि आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जितने भी मेरे भाई-बहन, चाहे आप किसी भी एज के हों, हम सबके माता-पिता हैं, हमारे ऊपर कोई न कोई है, तो हमको उनके आज्ञाकारी बनना है। हालेलुया! बाइबल से हम देख लेते हैं लूका 2 अध्याय उसके 41 पद से लेकर के जब 52 पद तक के आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, बालक यीशु मंदिर में एक घटना है। जो फसह का पर्व होता है, उस समय एक घटना हुई थी कि जो यीशु मसीह के माता-पिता हैं, यीशु मसीह को लेकर के फसह का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में आए थे। लेकिन जब ये लोग गए थे तो यीशु मसीह यहीं छूट गए थे। तो यहीं पर ये घटना लिखी हुई है लूका 2 अध्याय उसके 41 से लेके 52 पद में। मैं उसका सिर्फ एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लूका 2 अध्याय उसके 51 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। हालेलुया! उनके वश में रहा। इसको अगर हम इंग्लिश में एम्प्लीफाइड बाइबल में जाकर के पढ़ते हैं तो वहाँ ऐसा लिखा है, हैबिचुअली ओबीडिएंट। दैट मीन्स उसकी आदत में आज्ञाकारी थी। वो एक प्रकार से ये नहीं कि एक दिन आज्ञाकारी रहे, 2 दिन आज्ञाकारी रहे, फिर भूल गए। इस प्रकार से नहीं, वो हैबिचुअली था। मतलब हर दिन, हर बात में आज्ञाकारी था। जब मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो मेरे को अपने आप को मैं पहले सोच रहा हूँ, क्या सच में मैं अपनी माँ, जो मेरी मम्मी है, उनका मैं आज्ञाकारी हूँ उनके प्रति, या मेरी बड़ी बहन है, मेरे जीजू हैं, मेरे ऊपर बहुत सारे लोग हैं, तो क्या मैं उनके प्रति आज्ञाकारी हूँ? तो मैं इस बात को सोच रहा हूँ तो कहीं न कहीं मुझे भी लगा कि मैं भी यीशु मसीह जैसा नहीं हूँ। यीशु मसीह के बारे में जब पढ़ते हैं तो हर एक बात में आज्ञाकारी थे। लेकिन जब आज मैं अपना जीवन देख रहा हूँ तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं हर बात में आज्ञाकारी हूँ। मैं इतना भी अनाज्ञाकारी नहीं हूँ, पर इतना भी आज्ञाकारी नहीं हूँ कि मैं यीशु मसीह जैसा अपने आप को कह सकूँ। हालेलुया! लेकिन वचन में लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला है वैसे तुम बनो, वैसे पवित्र बनो, यानी उसके समान बनो हर बात में। हालेलुया! तो जब हम यीशु मसीह को मानते हैं तो हमको चाहिए कि हम सिर्फ़ चिन्ह चमत्कार के ही पीछे नहीं भागें, कि मेरे को अभिषेक चाहिए यीशु मसीह जैसा, यीशु मसीह से जैसा मुझे काम करना है, यीशु मसीह जैसे मुझे पावर चाहिए, यीशु मसीह जैसी मुझे प्रेयर लाइफ़ चाहिए। क्या हम कभी सोचते हैं कि यीशु मसीह जैसा जीवन एक अधीनगी का सिर्फ़ परमेश्वर के प्रति नहीं, अपने माता-पिता के भी प्रति हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया! आज हम संसार में देखते हैं, जब मदर डे आता है, फादर डे आता है, इस प्रकार के कोई डे आते हैं तो हम स्टेटस लगाएँगे, बड़ा प्यार दिखाएँगे। इस प्रकार से एक जो संसार का ट्रेंड है, संसार में जो चलन है कि हाँ, ये दिन है तो स्टेटस लगाएँगे, ये सब चीज़ करेंगे। पर मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, या आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि हम सच में अपने माता-पिता के प्रति, अपने बड़ों के प्रति आज्ञाकारी हैं? तो क्या सिर्फ़ वो एक दिन आने पर ही हम अपने माता-पिता का आदर करें? तो उसी दिन एक दिन हम उनकी बात मानें? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया! हमें हर दिन अपने माता-पिता के प्रति आज्ञाकारी होना है। हालेलुया! अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत सुपर ही आशीषित लोग हैं। हालेलुया! तो वचन में भी लिखा है, आज्ञा में जो 10 आज्ञा, वहाँ भी अपने माता-पिता का आदर करना। यीशु मसीह ने भी कहा अपने माता-पिता का आदर करना। हालेलुया! तो आज हमको देखना है कि सच में हम अपने माता और पिता का आदर करते हैं। चाहे वो पढ़े-लिखे हैं, नहीं हैं, हम आजकल ज़्यादा पढ़े-लिखे होने के बाद हम जो है लोग माँ-बाप को कुछ नहीं समझते हैं। इवन नौकरी करने वालों में अधिकतर में देखा जाता है कि वो कुछ नहीं समझते अपने माता-पिता को। पर हमको ये नहीं भूलना चाहिए, आज इस दुनिया में कुछ भी बन जाए, उसके पीछे वही माँ और वही पिता है। अगर प्रभु को हमको किसी और के द्वारा लाना हो तो अच्छे पढ़े-लिखों के द्वारा, उनके द्वारा भी ला सकता है। तो आज हमको चाहिए, हमको ये सोचना है कि हम इस दुनिया में है ना, वही सबसे बड़ा
रहम या फिर कर्म है हमारे माता पिता का हम पर, या एक एहसान, एहसान तो मैं नहीं बोलूँगा, पर उनकी सबसे बड़ी दुआ है, सबसे बड़ी आशीष है कि हम इस दुनिया में हैं। तो सोचिए, जिनके द्वारा प्रभु ने हमें इस दुनिया में भेजा है, तो मैं यीशु मसीह के एग्ज़ाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ। तो अब जो स्वयं परमेश्वर था, जो पृथ्वी बनाने में साथ था, स्वर्ग बनाने में साथ था, हर स्वयं परमेश्वर ही था वो। हालेलुया! उसका अंश, और हम भी उसका अंश हैं। तो उसने आज्ञाकारिता का जीवन बिताया अपने माता-पिता के प्रति। हालेलुया! कभी उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं किया। तो आज हमको सोचना है कि सिर्फ़ मैं यीशु मसीह को कहता हूँ, मानता हूँ, पर क्या उसके जैसा स्वभाव, उसके जैसा चरित्र मेरे जीवन में है? जिसमें से उसके चरित्र में बहुत सारी बातें थी, जिसमें से एक है आज्ञाकारिता। हालेलुया! तो सिर्फ़ अभिषेक चाहिए यीशु मसीह जैसा, यीशु मसीह जैसा जैसा चिन्ह चमत्कार करना है, उसके जैसे मिनिस्ट्री करना है, उसके जैसे रोटियों को, मछली को मल्टीपल करना है, पानी पे चलना है, मुर्दों को जिलाना है। सिर्फ़ क्या यही हमारी इच्छा है, या फिर हमारी इच्छा में ये भी है कि मैं यीशु मसीह जैसा आज्ञाकारी बनूँ? अपने माता-पिता का, अपने बड़े भाई-बहन का, अपने गाँव के बड़े बुजुर्गों का, जिस चर्च में मैं जाता हूँ वहाँ के पास्टर का, और जितने भी मेरे सीनियर हैं जहाँ मैं नौकरी करता हूँ उनका। हालेलुया! तो आज्ञाकारिता, इस सिर्फ़ इस मैसेज को बताने का मुझे आपको मतलब ये है कि हमको आज्ञाकारिता में आना है। बेशक आपके पास अभिषेक है, दान है, वरदान है, अच्छी बात है। आप बहुत बड़े हैं, बहुत समझ है, बहुत नॉलेज है, पर क्या हम आज्ञाकारिता में जीवन बिताते हैं? हालेलुया! एक पर्सनैलिटी, एक व्यक्तित्व में बहुत सारे गुण होते हैं। हालेलुया! आत्मा के 9 फल हैं, उसमें 1-2 फल कम भी हो सकते हैं। तो वैसे ही एक व्यक्ति में बहुत सारी बातें होती हैं, उसमें से एक बात ये है कि आज्ञाकारिता। हालेलुया! तो हमें कंप्लीट बनना है। वचन में लिखा है, सिद्ध बनो सिद्ध। हालेलुया! तो आज हमको सोचना है कि सच में मैं आज्ञाकारी जीवन बिता रहा हूँ। अगर नहीं बिता रहे हैं मैं भी, तो मैं आपके लिए, मेरे लिए, जितने भी लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं, हम सबके लिए मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में, कि इस वचन के द्वारा जैसे यीशु मसीह अपने माता-पिता के प्रति आज्ञाकारी थे, वैसे ही हम हर बात में अपने माता-पिता के प्रति, अपने बड़े भाई-बहनों के प्रति, और अपने पास्टर के प्रति, जहाँ हम नौकरी करते हैं, अपने सर के प्रति, अपने बॉस के प्रति, यीशु मसीह के नाम में आज्ञाकारिता का जीवन बिताएं, और उनके अधीन में रहे हर एक बातों में, यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरा विश्वास है कि आपको कुछ सीखने मिला है। अगर सीखने मिला है तो प्लीज़ एक मैसेज किए, कमेंट कीजिएगा, और लोगों तक के शेयर कीजिएगा, और एक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मेरे प्रभु आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।